रात बहुत डरावनी और मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी है और मैं अकेला इस अंधेरे में फंस गया हूं। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। बादल गरज रहे थे, बारिश ऐसे गिर रही थी जैसे कोई झरना बह रहा हो। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में आसमान को चीर देती थी और उसकी गूंज मेरे सीने में डर पैदा कर रही थी। मैं एक पतले से नाले के पाइप के अंदर दुबका हुआ था, शिवरिंग कर रहा था। ठंड मेरी हड्डियों तक घुस रही थी। हर बार जब तेज हवा पाइप के अंदर आती तो मैं और भी सिकुड़ जाता। मेरे भीगे हुए कपड़े मुझसे चिपके हुए थे और बिजली की हर चमक से खाली सुनसान सड़क दिख रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया ने मुझे देखना बंद कर दिया है। बाहर की दुनिया शैडोज और शोर का एक ब्लर थी जो मेरे दिल के अंदर की हलचल को दिखा रही थी। हर परछाई डरावनी लग रही थी और हर आवाज अनजानी सी थी। मैं पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था, एक ऐसे शहर में खोया हुआ था जो मुझे भूल चुका था। उस रात मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूं जहां कोई उम्मीद नहीं बची। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं, मेरा शरीर ठंड और डर से कांप रहा था। हर सांस के साथ मैं खुद को और छोटा महसूस कर रहा था, जैसे डर ने मुझे जकड़ लिया हो। फिर भी निराशा की गहराई में भी उम्मीद की एक छोटी सी स्पार्क बची हुई थी, एक फ्लिकर जिसे मैंने डेस्परेट होकर पकड़ा हुआ था। उस अंधेरे में भी मैंने हार नहीं मानी थी। मुझे पता था कि यही एक चीज थी जो मुझे पूरी तरह हार मानने से रोके हुए थी। उम्मीद की उस डोर को पकड़कर ही मैं आगे बढ़ पा रहा था। कहीं अंदर डीप डाउन मुझे अभी भी विश्वास था कि चीजें बदल सकती हैं, कि मैं इस नाइटमेयर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता हूं। शायद अगली सुबह मेरे लिए कुछ नया लेकर आए और मैं फिर से उजाले को महसूस कर सकूं। मेरा शरीर थकावट से दर्द कर रहा था, हर मसल प्रोटेस्ट कर रही थी जब मैं उस क्रैम्प्ड जगह में हिल रहा था। बुखार मेरे सिर में धड़क रहा था, लेकिन इसके अलावा कुछ और करने को नहीं था सिवाय एंड्यूर करने के। सड़क का कुत्ता मेरे बगल में लेटा था, उसका गर्म शरीर मेरे साथ सटा हुआ था। इस डेसोलेट दुनिया में मेरा अकेला साथी, उसकी मौजूदगी एक छोटा सा कंफर्ट था, एक रिमाइंडर कि मैं पूरी तरह अकेला नहीं था। कुत्ते की लॉयल्टी के बावजूद लोनलीनेस बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल मेरे परिवार और उस जिंदगी की ओर चले गए जो मैंने खो दी थी, लेकिन अपने सबसे कमजोर पलों में भी मैंने हार मानने से मना कर दिया। मैं इतने समय तक सर्वाइव कर गया था और मैं लड़ता रहूंगा। तूफान चलता रहा, लेकिन मैंने इस उम्मीद को पकड़े रखा कि एक दिन सूरज फिर से चमकेगा। जैसे ही तूफान तेज हुआ, नाले के पाइप के किनारे पर एक शैडोवी फिगर दिखाई दिया। मैंने अंधेरे में आंखें छोटी करके देखने की कोशिश की, उस सिलुएट को समझने की कोशिश कर रहा था। वह फिगर शांति से चला, पडल्स के ऊपर ध्यान से कदम रखते हुए। उन्होंने एक लंबा गहरा क्लोक पहना था, उनके फीचर्स छिपे हुए थे, लेकिन उनके जेंटल पोस्चर से मुझे थोड़ा आराम मिला। वह फिगर घुटनों के बल बैठ गया। जहां मैं बैठा था वहां अंधेरे में झांक रहा था। लियो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। ये शब्द एक लाइफलाइन थे, तूफान में उम्मीद की एक बीकन। उस फिगर ने एक हाथ बढ़ाया। सड़क के कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, मुझे इनकरेज करते हुए। एक गहरी सांस लेकर मैंने हाथ बढ़ाया और खुद को रोशनी में खींचने दिया। बारिश से भीगी सड़कों से होकर यात्रा एक ब्लर थी। वह फिगर मुझे एक स्टडी हाथ से ले जा रहा था। सड़क का कुत्ता हमारे बगल में चल रहा था। हम एक पुराने मंदिर पर पहुंचे। उसकी पत्थर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन मजबूत थीं। अंदर हवा गर्म और सूखी थी, तूफान से एक सैंक्चुअरी। यहाँ बेटा, आग के पास बैठो और आराम करो, अब तुम सेफ हो। मैं आग के पास फर्श पर बैठ गया, गर्मी और सुरक्षा के लिए ग्रेटफुल था। उस फिगर ने मेरे कंधों पर एक कंबल लपेटा, बड़े प्यार से। सड़क का कुत्ता मेरे बगल में कर्ल्ड अप हो गया, कंटेंट था। जैसे ही थकावट मुझ पर हावी हुई, मैंने खुद को एक गहरी ड्रीमलेस नींद में जाने दिया। जब लियो जागा, तूफान गुजर चुका था, दुनिया शांत और स्थिर थी।
आग जलकर एम्बर्स बन चुकी थी, जो एक हल्की सी चमक दे रही थी। वह फिगर पास बैठा था, थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। मैं तुम्हारे परिवार को जानता था। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें गाइड करूंगा जब सही समय आएगा। लियो ने सुना। उसका दिल ग्रैटिट्यूड और क्यूरियोसिटी से भर गया। उनके बीच का बॉन्ड मजबूत होता गया, एडवर्सिटी में बना। सड़क का कुत्ता उसके पैरों में लेटा था, एक कंफर्टिंग प्रेजेंस। नया उस्ताद के शब्द एक लाइफ लाइन थे, जो लियो को निराशा से उम्मीद की ओर वापस खींच रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। लियो, तुम्हारे अतीत के बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में और उनके सपनों के बारे में। ये वो बातें हैं जो शायद तुम्हें किसी ने कभी नहीं बताई, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम सब जानो, ताकि तुम्हें अपनी जड़ों की सच्चाई समझ में आ सके। हर शब्द के साथ मेरी यादें वापस आती गईं, एक एक करके, जैसे कोई पजल आखिरकार समझ में आ रहा हो। वो भूली बिसरी तस्वीरें, वो आवाजें, सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा, जैसे किसी ने धुंध हटाकर मुझे मेरा अतीत दिखा दिया हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें याद नहीं, लियो। तुम्हारे दिल में कई सवाल हैं और आज मैं कोशिश करूंगा कि उन सब का जवाब दूं। तुम्हारा अतीत कॉम्प्लिकेटेड है, ब्यूटीफुल है और कभी कभी दर्दनाक भी, लेकिन उसी में तुम्हारी असली पहचान छुपी है और वही तुम्हें मजबूत बनाता है। मैं तुम्हारे पिता का एक करीबी दोस्त था। हमने साथ में कई मुश्किलें देखी और एक दूसरे का सहारा बने। हमने सपने साझा किए और एक बेहतर कल के लिए लड़े। हमारी दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि एक वादा था कि हम अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तुम्हारे पिता एक अच्छे आदमी थे। उनका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। वह इस शहर को सबके लिए एक सेफ हेवन बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि हर कोई यहाँ खुद को सुरक्षित और अपनापन महसूस करे। वह सपना तुम में जिंदा है। तुम्हारे अंदर वही जज्बा है, वही उम्मीदें हैं जो तुम्हारे पिता के दिल में थी। ये शब्द सुनकर मुझे गर्व और डर महसूस हुआ। एक तरफ अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाने का गर्व और दूसरी तरफ उस जिम्मेदारी का डर। मेरे पिता की लेगेसी भारी थी, लेकिन इसने मुझे पर्पस दिया। मुझे समझ आया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ उनका सपना है। अपने अतीत के बारे में जानकर मुझे एक ऐसा रास्ता मिला जो मुझे पता नहीं था कि वहां था। हर याद, हर कहानी मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। जैसे जैसे हमने देर रात तक बात की, मुझे एहसास हुआ कि नया उस्ताद सिर्फ एक मेंटोर से ज्यादा थे। वह मेरे भविष्य के लिए एक गाइड थे। उनकी बातें मेरे लिए एक नई रोशनी बन गईं। हमारे बॉन्ड ने मुझे याद दिलाया कि अतीत खोया नहीं है अगर हम उसके लेसन्स को आगे ले जाते हैं। हर पीढ़ी की सीख, हर अनुभव हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मुझे क्या बनना था, अपने पिता के सपनों को जीना और अपने अतीत को अपनी ताकत बनाना। सुबह होने के साथ नई सच्चाइयां सामने आईं। रात की चुप्पी में जो बातें छुपी थीं, वो अब उजाले में धीरे धीरे खुलने लगीं। हर किरण के साथ मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे सच के करीब पहुंच रहा हूं जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ऐसी सच्चाइयां जिन्होंने मुझे अनईजी कर दिया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और मैं उसके ठीक पहले की खामोशी को महसूस कर रहा था। लियो, तुम्हें मार्लो के बारे में कुछ जानना जरूरी है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। वह एक बहुत बड़े वेब का हिस्सा है, एक ऐसा जाल जो नजर नहीं आता लेकिन हर किसी को बांध लेता है। एक ऐसा नेटवर्क जो इस शहर का दम घोंट रहा है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हर गली, हर कोना इसकी गिरफ्त में है। सिर्फ मार्लो का नाम सुनकर ही मेरी रीढ़ में एक चिल दौड़ गई, जैसे किसी ने अचानक सर्द हवा का झोंका भेज दिया हो। लेकिन यह जानकर कि वह सिर्फ शुरुआत था, और भी बुरा था। असली खतरा तो अभी सामने आना बाकी था। ऐसे फोर्सेस काम कर रहे हैं जो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये ताकतें छुपी हुई हैं, लेकिन उनका असर हर जगह महसूस होता है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, लियो। तुम्हारे साथ वो लोग हैं जो सच के लिए लड़ना जानते हैं। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। जब लोग एकजुट होते हैं तो सबसे बड़ा जाल भी टूट सकता है।
आगे क्या होने वाला था यह सोचकर डर लग रहा था, लेकिन डर के साथ साथ उम्मीद भी थी कि शायद हम कुछ बदल सकते हैं। लेकिन इसने मेरे अंदर एक आग भी जला दी। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं था। अब मेरे पास लड़ने का एक कारण था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि शहर और मेरे पिता के सपने के लिए। ये लड़ाई अब मेरी पहचान बन चुकी थी। नया उस्ताद के साथ मुझे पता था कि हम किसी भी अंधेरे का सामना कर सकते हैं जो हमारा इंतजार कर रहा था। अब डर पीछे छूट चुका था और आगे सिर्फ लड़ाई थी। नया उस्ताद का चैलेंज सिंपल था, सीखो, ठीक हो और तैयारी करो। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है लियो, अपने बारे में, दुनिया के बारे में और किसी बड़ी चीज के लिए लड़ने का क्या मतलब होता है। मैं तुम्हें गाइड करने के लिए यहां रहूंगा हर कदम पर। अगले दिन मुश्किल थे। ट्रेनिंग बहुत इंटेंस थी। हर लेसन मुझे आगे बढ़ा रहा था। नया उस्ताद ने मुझे लड़ना सिखाया, आगे सोचना सिखाया और अपनी इमोशंस को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया। जैसे जैसे मैं मजबूत होता गया, मैं अंदर से ठीक होने लगा, पुराने दर्द को छोड़ता गया और उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देखने लगा। मैं ऐसा इंसान बन रहा था जो बदलाव ला सकता था और यह अमेजिंग लग रहा था। समय बीता और मैंने खुद को किसी नई चीज के किनारे खड़ा पाया। मैं अब वह डरा हुआ लड़का नहीं था जो शैडोज में छिपा रहता था। मैं एक पर्पस वाला इंसान था, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार। शहर मेरे सामने फैला हुआ था, पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ था और नया उस्ताद मेरे बगल में था। मुझे शांत और डिटरमिन्ड महसूस हो रहा था। हमारा बॉन्ड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, इस बात का सबूत कि असली गाइडेंस सब कुछ बदल सकती है। अभी भी लड़ाइयां लड़नी थीं और सपने पूरे करने थे, लेकिन मैं तैयार था। मुझे आखिरकार लड़ने का अपना कारण मिल गया था और मैं बदलाव लाने के लिए डिटरमिन्ड था। शहर को मेरी जरूरत थी और मैं चुनौती का सामना करने वाला था।